सो है गाइस, वेलकम टू फन एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है, सोल एंड सी वेब जो भी है देख लेना। टॉपिक से मैकेनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को हम एक ही पार्ट में ख़त्म करेंगे, तो 30 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बन सकती है, तो पूरा देखना ताकि आपको सभी कुछ समझ आए, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक सिंपल मीनिंग का क्या है, बातें करना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं हम वो पढ़ते हैं। देखो, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस टू शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन विद अदर्स पीपल, ठीक है। अब देखो और क्या है इसमें, कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स communicare and communis, which means to share the ideas, information, emotions, knowledge with other peoples, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ लीजिए, communication is the way feature which makes human beings different from others animal. The communication communicated by human beings as a language animals cannot do, as well language to communicate animals do not. Communication, ठीक है। अब दिख रहा है ना, कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एक और चीज टॉपिक है इसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव योर गोल्स एंड द सक्सेस ऑल्सो डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। सो अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, कुछ ऑथर्स कह लो या फिर कोई भी कह लो, जो मतलब बड़े लोग कह रहे हैं जो भी होते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कैली, ठीक, इन्होंने क्या कहा, कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विद अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल टू क्योर कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लूथर क्या कहते हैं, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, exchange of behavior also involved in the process, ठीक है। According to A.K. Kumar, communication is the process of making a message understanding by satisfying the need set of the ego sets of the receiver. According to Katz and Kahan, communication is the exchange of information and transmission of the meaning is the very essentials of a social or organization. देखो सिंपल सा मीनिंग क्या है सर कम्युनिकेशन, अलग अलग ऑथर्स मतलब जो भी हमारे वो है हस्तियाँ, उन्होंने डेफिनेशन दी। देखो सिंपल सा कम्युनिकेशन का जो मतलब है हमारा वो क्या है, ठीक है। ये हमारा एक इंसान है, ठीक है, एक दूसरा इंसान है, ये हमारा सेंडर है जो मैसेज स्टार्ट कर रहा है, बातें शुरू कर रहा है, रिसीवर है जो सुन रहा है, ठीक है, जो सुन रहा है हमारा, ठीक है, टेक मैसेज, ठीक है। अब इसने क्या है कि इसने कोई मैसेज दिया इसको, ठीक है, कोई बातें बताई इसने अपने, मान लो कल के बारे में बता, कल इसने क्या क्या किया, तो ये भी उसका रिप्लाई दे रहा है, ये भी कुछ बातें अपनी बता रहा है, तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें एक चीज़ क्या है, ये भी टाइप सी है, सारे सबके अलग अलग ऑथर ने बुक में दे रखा होगा, नाम सारे पढ़ लेना, ठीक। अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक 1 वे कम्युनिकेशन है और एक 2 वे कम्युनिकेशन है। अब 1 वे कम्युनिकेशन में क्या है, व्हेन द सेंडर सेंड्स अ मैसेज, ठीक है, टू रिसीवर विदाउट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई और फीडबैक, इट इज नोन एज 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब खुद के वर्ड्स में, नाउन वर्ड्स में देखता मैंने लिखा है, व्हेन द पर्सन कम्युनिकेट द अदर पर्सन बट without expect a reply, it means the sender does not expect a message from receiver, it is called one way communication। देखो सिंपल सा क्या मीनिंग समझाते हैं इसको, जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है, ये सेकंड इंसान है, ठीक है। अब ये कोई मैसेज इसको पहुंचा रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। अब सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, ठीक है। अब ये लड़का इसको रिप्लाई कर रहा है, हेलो लिखा है इसने, ठीक है। इस लड़की ने सीन किया बट कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या हो गया, ये 1 वे कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। अब 2 वे कम्युनिकेशन क्या है, देखो व्हेन द सेंडर सेंड्स अ मैसेज एंड गेट रिप्लाई इज कॉल्ड 2 वे कम्युनिकेशन। अब इस एग्जांपल को हम 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू समझाते हैं। लड़के ने हेलो लिखा, दोबारा वही, इस लड़के ने इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हाय, लड़की ने सीन कैन रिप्लाई क्या किया, हेलो।
और भी इनके बीच बातें हो रही है, मतलब सेंड मैसेज हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, फिर ये रिप्लाई कर रहा है, फिर रिप्लाई जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा तब। तो समझ आ गया होगा 1 वे कम्युनिकेशन और 2 वे कम्युनिकेशन क्या है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। एक होता है हमारा इंडिविजुअल, मतलब हमारे फायदे की बात, एक सोशल में होता है और एक कंपनीज में होता है। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड नॉलेज, हमें नॉलेज मिलती है किसके बारे में, कल्चर के बारे में, एरिया के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, ठीक है। इससे हमारा बेनिफिट भी होता है। इट गिव अ कॉमर्शियल सक्सेस भी होता है, अर्निंग प्रॉफिट होती है, और एनी बिजनेस में भी काफ़ी फायदा होता है किससे, कम्युनिकेशन से। इट्स हेल्प्स टू नो द बिहेवियर ऑफ पर्सन दैट मेक शी हीज मतलब हमें दूसरे इंसान के बिहेवियर का भी पता चलता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप इन द सोशलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसी के अंदर, द सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। इट एजुकेट द पीपल्स एंड मेक्स देम टू कैपेबल वर्क इन डिफरेंट जोन, ठीक है। इट्स हेल्प्स टू सेल आवर प्रोडक्ट एंड गिव सर्विसेज टू टेक सर्विसेज, ओके। इट परफॉर्म्स incidental neutral function, ठीक है। इट प्रोवाइड द रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। हेल्दी कम्युनिकेशंस मेक्स हेल्दी एंड फ्रेंडली सोसाइटी। अब हम थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देखो, इट सर्व द एसेंशियल टूल लाइक अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड कल्चर, कम्युनिकेशन बी एन एसेंशियल टूल, ठीक है। इट असेट द डिस्कशंस मेकिंग मीन्स द पर्सन टेक राइट डिसीजंस। इट्स मेक्स अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड वर्कर। देखो सिंपल सा तीनों का मीनिंग क्या है। इंडिविजुअल में क्या होता है, इस टाइप की कम्युनिकेशन हो जाता है जिससे क्या होता है, सेल्फ, मतलब हम लोगों का प्रॉफिट हो। सोशल कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेशन आ जाते हैं जिसमें खुद की नहीं बल्कि एक सोशल, मतलब एक समाज के बारे में पता चलता हो, विकसित कैसे हो, जैसे नेता लोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज के बारे में होता है, ठीक है। इसमें वर्कर और ऑनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए ताकि कंपनी को भी फायदा मिले और जो वर्कर्स को मोटिवेट मिले काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई इंसान, ठीक है, एक दूसरे इंसान को कुछ अपनी बात इस तरह बता रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है और इसको मतलब पूरी डिटेल इसको मिल चुकी है, ठीक। उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब अपनी कम्युनिकेशन से कुछ ऐसी बातें करना जिससे लोगों को कुछ प्रभाव पड़े। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या लक्षण होना, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उनको पता चलना चाहिए एम, ठीक है। इसका मतलब है, एम का मतलब कि तुम किस उद्देश्य से अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इसका सिंपल सा मीनिंग है। जैसे कोई इंसान जो, जैसे ये इंसान को अपना एम पता रहना चाहिए कि इस बंदे से क्यों बात कर रहा है, वाई, इससे क्यों बात कर रहा है और ये कौन है, ये कोई ऑफिस का लोग है या कोई संगठन से है या फिर घर दोस्त, वो लोग दोस्त है, मम्मी पापा है, उनसे, ठीक है। तो कैसे बात करें, फॉर्मल तरीके से करें, इनफॉर्मल तरीके से करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पता रहना चाहिए क्यों कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है। अब सेकंड है हमारा क्लियरिटी, फीलिंग्स विद इमोशंस। देखो जैसे ये इंसान जो बातें कर रहा है, ठीक है, ये इसको पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। अगर ये खुद कंफ्यूज रहेगा अपनी बातों पे तो ये क्या ही समझाएगा इस बंदे को, ठीक है। अगर ये खुद के वर्ड्स क्लियर नहीं रख पाएगा तो इसको ये क्या ही समझाएगा। खुद इसको क्लियर होना चाहिए अपने वर्ड्स में, अपने इमोशंस देना चाहिए जो बोल रहा है। अब ये नहीं कि वो कोई सैड बातें कर रहा है तो वो हंस रहा हो, ठीक है, या कोई हंसने वाला मोमेंट है तो वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो ये हमारा होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। देखिए थर्ड है हमारा लैंग्वेज आर अंडरस्टैंडिंग बाय रिसीवर। इसका सिंपल सा मीनिंग है, देखो क्या है, जो हमारा सेंडर है जो भी मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को, ठीक है, उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो ये बोल रहा है इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन वहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा। तो ये कुछ भी मैसेज करे रिसीवर को समझ आना चाहिए, ठीक है।
जो लैंग्वेज ये बोल रहा है इसे समझ आना चाहिए, वरना समझ नहीं आएगा तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अब फोर्थ हमारा प्रॉपर मैसेज। अब सेंडर को ना हमेशा प्रॉपर मैसेज देना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर मैसेज नहीं देता है तो वो नहीं, मतलब जो हमारा मैसेज जो पूरा देना चाहिए वो नहीं होगा, तो रिसीवर तक हमारा पूरा मैसेज नहीं पहुंचता है। ठीक है। अब थर्ड है हमारा पैरालिंग्विस्टिक फीचर। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारे टोन कैसे अच्छी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा होनी चाहिए, गेस्चर होनी चाहिए, ड्रेसिंग होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, ये सब अच्छे होने चाहिए, तभी जाके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक सेंडर और एक रिसीवर, ये दो तो मेन रोल करते हैं, बट होता है क्या, देखो सेंडर जब मैसेज सेंड किया, इसने कुछ मैसेज सेंड किया तो डिकोड हुआ। ठीक है, डिकोडिंग वो तो चैनल्स पे गया। चैनल क्या होता है कि इमेजिनरी पाथ होता है, डिकोडिंग में सब इमेजिनरी पाथ ही होते हैं, मेन रोल तो ये फिजिकल में दिखते हैं। अब सेंडर के पास क्या, सेंडर ने मैसेज दिया तो रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर भी उसको सुनेगा, मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब सुनेगा समझेगा, फिर उसका रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा। तो क्या है, देखो सेंडर, द कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द सेंडर एंड इट्स द फर्स्ट पार्टी टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द ही से सेंड्स अ मैसेज स्पेसिफिक पर्पस। देखो क्या है, सेंडर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जो मैसेज को स्टार्ट करता है। ठीक है, मैसेज क्या है, मैसेज में इमोशंस होते हैं, ओपिनियन होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर हो, जो सेंडर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसमें, एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब किसके बाद क्या होता है, इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग होता है। ठीक है, इनकोडिंग में क्या है तुम्हारा, एक मिनट, हाँ, इनकोडिंग में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू कोड्स लाइक वर्ड्स, एक्शंस, साइन, सिंबल्स, पिक्चर, ऑडियो एक्सेट्रा, इट मेक अंडरस्टैंड। अब देखो, ओके, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये समझ लो पहले डेफिनेशंस। ठीक है, अब देखो चैनल, उसके बाद चैनल क्या होता है कि इमेजिनरी पाथ होता है थ्रू द सेंडर टू रिसीवर के। इट इज द इमेजिनरी पाथ वेयर द मैसेज पासेस एयर द साइट, एयर एंड साइट आर सम इम्पोर्टेंट पार्ट बाय चैनल। देयर इज द डिफरेंसेस बिटवीन द चैनल एंड मीडियम। चैनल इज द पाथ होता है, मीडियम इज द कैरियर। ठीक है, इन ओरल कम्युनिकेशन एयर इज द चैनल एंड वॉइस इज द मीडियम। ठीक है, और रिसीवर क्या होता है, फिर रिसीवर क्या होता है, वही मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, इट कैन बी ह्यूमन, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अलेक्सा, डॉग, ह्यूमन एक्सेट्रा। फिर वो भी क्या करता है, डिकोड करता है मैसेज। परफॉर्म बाय रिसीवर, ही शुड ट्रांसलेट द मैसेज इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। फिर क्या कहता है, फीडबैक देता है। द रिएक्टर, द रिएक्शन रिस्पॉन्स एंड विच इज द बिहेव बाय रिसीवर इज कॉल्ड फीडबैक। ठीक है, इट इज डायरेक्टली सेंड्स अ मैसेज टू सेंडर एंड कंप्लीट बाय साइकिल। अब देखो सिंपल सा मीनिंग समझते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, देखो ये सेंडर है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा सेंडर है। ठीक है, और ये क्या हमारा रिसीवर है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, किसको, रिसीवर को सेंड कर दिया। अब इसके बीच में तीन चीज आती है। सबसे पहले इसने मैसेज को भेजा, मैसेज के बाद क्या डिकोडिंग हुआ। अब डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ना, देखिए, सॉरी यहाँ पे इनकोडिंग होगा, ये इनकोडिंग होता है, ये इनकोडिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे ना इनकोडिंग हो, इनकोडिंग का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस होता है, ये भी एक इमेजिनरी पाथ होता है। तुम जैसे कि ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है और एक ये लड़का है। ठीक है, इसने मैसेज दिया। ठीक है, मैसेज दिया तो यहाँ पे ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, जैसे इसने बोला हे राहुल। ठीक है, अब ये गया। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पाथ बना, चैनल बना, तो ये क्या एयर के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे मैसेज इनकोड हुआ, समझ आए कि हाँ इसने मेरे को हे राहुल बोला। ठीक है, अगर मान लो फ्रेंच में बोलता तो कुछ और वर्ड्स बोलता, तो ये जाते जाते ना इसमें, अगर इसको मान लो कि फ्रेंच नहीं आती तो यहाँ पे जो मैसेज होता है ट्रांसलेट होकर इसको इंग्लिश में ही सुनाई देती। ठीक है, इसे कहते हैं इनकोडिंग कहते हैं। अब ये इसके पास आ गया, रिसीवर के पास क्या आ गया, मैसेज आ चुका है। अब रिसीवर क्या करेगा, इसको सुनेगा अच्छे से, इसने क्या बोला, इसका रिप्लाई करेगा। ठीक है, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा और इसको ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा जिसको समझ आए। तो ये बोलेगा हेलो, जो भी नाम होगा XYZ, तो ये करेगा। आई थिंक मुझे आपको समझ आ गई प्रोसेस ऑफ साइकिल क्या। सिंपल मीनिंग क्या है, सेंडर क्या करता है, रिसीवर को मैसेज देता है और रिसीवर क्या करता है, दोबारा सेंडर को मैसेज करता है। ठीक है,
ये है सिंपल सा मीनिंग इसका। ओके, ये इस चैप्टर में ख़त्म हो जाता है। अब एक टॉपिक रह चुका है इसमें, एनिमल कम्युनिकेशन वर्सेस हमारा ये ह्यूमन कम्युनिकेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ सिग्निफिकेशन, जैसे कि कुत्ते कैसे बात करते हैं, इंसान कैसे बात करते हैं, लैंग्वेज होती है अलग अलग, वो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आपको समझा चुका हूँ। जो बच्चे नए सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी वीडियो मिल सकती है। थैंक यू, बाय।